हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के समक्ष 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट दे रहा हूं। ये बिहार दरोगा द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा, साथ ही साथ जो ये रद्द हुई परीक्षा है बिहार पुलिस की, उसके लिए और सिविल कोर्ट परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है? मैं लास्ट जो वीडियो दिया था आप लोगों को, उसी पर बेस्ड ये लगभग प्रश्न है। उसमें मैं लाइव शो के दौरान विटामिन्स पूरा पढ़ाया था। तो आप लोग बताइएगा किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12, बी विटामिन बी, और सी नंबर ऑप्शन है विटामिन डी, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12, यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है? ए हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, बी हेपेरिन की उपस्थिति के कारण, सी आरबीसी की उपस्थिति के कारण, और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन। तो शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है क्या रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? ए विलियम हार्वे, बी लैंड स्टेनर, सी लीवेनहॉक, और डी नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए यानी विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया था। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, चौथा नंबर का सवाल है, मानव शरीर में रक्त कितना लीटर होता है? ए 5 से 6 लीटर, बी 7 से 8 लीटर, सी 9 से 10 लीटर, और डी नन। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में रक्त कितना होता है? तो ये 5 से 6 लीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है जो एसएससी का एक पैटर्न क्वेश्चन मान सकते हैं हम लोग। पैलेट कण किसे कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, और डी नन। इसका राइट आंसर होगा पैलेट कण राइबोसोम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पैलेट कण किसे कहा जाता है? तो पैलेट कण राइबोसोम को कहा जाता है दोस्तों। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूंकि राइबोसोम की खोज पैलेट ने किया था, इसलिए इसे पैलेट कण भी कहा जाता है, और राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सी बेंडा ने किया था। चलिए उसके बाद देखिए और भी है लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने किया था। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर का सवाल। ये हिस्ट्री का सवाल आ गया है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड लीटन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। उसके बाद लॉर्ड लीटन के बारे में मैं बता दूं। लॉर्ड लीटन, इसको हम लोग आवेन मेरेडिथ के नाम से जानते हैं, यानी कि ये एक लेखक भी थे, और लेख जो लिखते थे यानी कि जो भी चीज़ें ये लिखते थे लॉर्ड लीटन के नाम से लिखते थे। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले किसे मिलाया गया था? यहाँ किस नहीं बल्कि किसे मिलाया गया था। चलिए दोस्तों ये देखिएगा 6 नंबर का सवाल है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड लीटन। तो इसका और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं लॉर्ड लीटन और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये इसको हम लोग क्या कहते हैं
कि सिविल सर्विस का पिता भी कहते हैं। यानी सिविल सर्विस जो सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही स्टार्ट किया गया था। और लॉर्ड लीटन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये ओवेन मेरेडिथ के नाम से लॉर्ड लीटन को जाना जाता है। और लॉर्ड लीटन जो है एक लेखक भी थे, और जो भी इन्होंने अपनी लिखने का काम किया है वो ओवेन मेरेडिथ के नाम से ही इन्होंने अपना लेखन कार्य किया था। यानी ओवेन मेरेडिथ लॉर्ड लीटन को कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं। उसके बाद देखिए 7 नंबर का सवाल देखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले किसे मिलाया गया था? ए झांसी, बी सतारा, सी संबलपुर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सतारा को मिलाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी 1848 ईस्वी में। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, लेक वान झील किस देश में स्थित है? यानी ए मिस्र, बी तुर्की, सी ईरान और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा लेक वान झील, ये आपका तुर्की में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, जिसे वान लेक झील या लेक वान झील कहा जाता है। ये तुर्की में है दोस्तों। उसके बाद देखिए, रामसर नामक स्थान किस देश में है? ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। रामसर नामक स्थान किस देश में है? ए ईरान में, बी इराक में, सी कुवैत में और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए ईरान में है, यानी रामसर नामक स्थान जो है ईरान में है। आपको पता होगा कि रामसर जो है, रामसर समझौता आप निश्चित रूप से जानते होंगे। रामसर समझौता बहुत ये यानी कि वेटलैंड से संबंधित है, और ये रामसर जो है कहाँ पे है? ईरान के अंदर है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। और उसी दिन 1971 ईस्वी में रामसर समझौता हुआ था। मैं आपको वो डेट इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, यानी रामसर समझौता कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। रामसर समझौता कब हुआ था, यानी कि देखिए ये रामसर कहाँ पे है? ईरान के अंदर है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि रामसर समझौता कब हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये है आज का लास्ट सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल। एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य केबुल लामजाओ किस राज्य में है? यानी भारत का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ये कहाँ पे है, किस राज्य में है? ए मणिपुर में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी त्रिपुरा में और डी नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य केबुल लामजाओ ये आपका मणिपुर के अंदर है। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य केबुल लामजाओ ये आपका मणिपुर के अंदर है। आप लोग हमको बताइएगा, मणिपुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील, मणिपुर का एक महत्वपूर्ण झील है, बताइए वो कौन सा झील बहुत महत्वपूर्ण है मणिपुर का? ये भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। तो 2 प्रश्न का आपको आंसर करना है कि रामसर समझौता कब हुआ था, और एकमात्र तैरता हुआ ये मणिपुर में एक झील पाया जाता है, उस झील का क्या नाम है? आप 2 प्रश्न का कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।